वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम फलनों की सीमाएं, रूल, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पढ़ चुके थे। आज हमारा नया चैप्टर है वृत्त निर्देशांक ज्यामिति, सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं बिंदुपथ क्या होता है। किसी बिंदु का बिंदुपथ दिए गए प्रतिबंध का पालन करते हुए बिंदु द्वारा समतल में अंकित एक वक्र होता है। कहने का मतलब जैसे कोई बिंदु दिया गया है तो उसमें जो प्रतिबंध दिया गया है उसका पालन करता है, तो वही जो होता है अंकित एक वक्र होता है, तो वो बिंदुपथ कहलाता है। बिंदुपथ कैसे निकालते हैं? माना बिंदु एच के का बिंदुपथ निकालना है जो दिए गए प्रतिबंध का पालन करते हुए समतल में गति करता है। तो दिए गए प्रतिबंध की सहायता से एच और के बीच संबंध बना लेते हैं। माना यह संबंध समीकरण एफ एच के बराबर 0 द्वारा व्यक्त करते हैं। इस समीकरण का व्यापक रूप एफ एक्स कामा वाई बराबर 0 जो कि एच के का अभीष्ट बिंदुपथ है। इस रूल को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एक उदाहरण लिए हैं। सरल रेखाओं x प्लस वाई बराबर 4 प्लस टी तथा x माइनस वाई बराबर 2t माइनस 3 के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना जहाँ t प्राचल चर है। तो हम इसमें क्या दिया गया है? एच के मानना, इसे हम एच के मानेंगे। माना पी एच कामा के दी गई रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो एच के दोनों रेखाओं पर स्थित होगा। अतः h प्लस के बराबर 4 प्लस टी, इसको h प्लस के बराबर 4 प्लस टी मान ले रहे हैं, और h माइनस के बराबर 2t माइनस 3 मान ले रहे हैं। अब आगे देखते हैं कैसे करना है। h और k में संबंध प्राप्त करने के लिए हम t का विलोपन करेंगे। उसके बाद हम h माइनस के बराबर 2 h प्लस के माइनस 4 माइनस 3। तो देखते हैं h माइनस के में t, यहाँ से t का वैल्यू फाइंड करते हैं h प्लस के माइनस 4। इसमें t का वैल्यू इससे फाइंड करके यहाँ देखिए t का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस के माइनस 4। ये t का वैल्यू फाइंड होगा, t का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दिए -3। तो ये आ जाएगा हमारा 2h प्लस 2k, 2 4 जा 8, 8 3 माइनस 11 आ गया। अब h माइनस के इक्वल टू h प्लस 2k माइनस 11। अब देखिए h ये 2k इधर आएगा -3k माइनस 11 आ गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। अब हम एफ एच कामा के बराबर 0 हो गया ये। तो यहाँ से हमारा अतः एच के का बिंदुपथ है। तो एच को हम x मान रहे हैं, के को y। x यहाँ से माइनस हुआ, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर
11। ये हो गया हमारा x कामा वाई। इसी उदाहरण से ये बिंदुपथ निकालने वाला रूल समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा क्या होती है? वृत्त परिभाषा, तो हम इसको लिखते हैं वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो समतल में। तो वृत्त की परिभाषा क्या है? वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहे। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे ये हम एक वृत्त बना लिए, यहाँ से ये पॉइंट मान लिए, क्या कर रहा है, इससे समतल दूरी पर सबका बराबर रहना चाहिए। वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या। अब हम वृत्त के समीकरण के विभिन्न रूप देखेंगे, वहां से आप केंद्र अचर दूरी समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। हम देखते हैं वृत्त के समीकरण का केंद्र त्रिज्या रूप। तो हम एक वृत्त बना लिए, यहाँ एक पॉइंट मान लिए सी एक्स नाट कामा वाई नाट, यहाँ पी एच कामा के, ये जनरल पॉइंट मान लिए हम इसको, और इसको हम केंद्र मान लिए। तो यहाँ से हम सी पी स्क्वायर फाइंड करेंगे। सी पी स्क्वायर ये त्रिज्या हो गया, ये दोनों सी और पी के बीच में ये त्रिज्या आर हो गया। अब यहाँ से हम आर स्क्वायर का फार्मूला निकालेंगे x माइनस x1 से। तो h माइनस एक्स नाट का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई नाट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हमारा पी के का बिंदुपथ हो जाएगा x माइनस एक्स नाट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नाट का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको हम एच और के को x और y पुट कर दिए, इस प्रकार से हमारा त्रिज्या रूप आ गया। तो हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1,1 केंद्र व √2 त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए यही फार्मूला लगा देंगे, x माइनस एक्स नाट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नाट का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब ये r का वैल्यू हो गया, ये x का, ये हमारा y का वैल्यू, यही हम पुट कर रहे हैं सेम टू सेम। ये x नाट y नाट का हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये r का वैल्यू √2 दिया गया है, इसका ओपन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये स्क्वायर है, ये 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 1 1 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0। इस प्रकार से हमारा हो गया ये वाला। अगर आपको केंद्र व त्रिज्या दिया है तो आप इस फार्मूले से आसानी से सवाल लगा लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट है वृत्त के समीकरण का व्यास रूप। हम एक वृत्त बना लिए, ये हमारा सी हो गया, यहाँ हम एक पॉइंट मान लिए, व्यास के दो सिरे होते हैं ए x1 कामा y1, ये हम मान लिए बी x2 कामा y2, ये हम मान लिए बिंदु पी एच कामा के। कोण जो है ए पी
बी जो है 90 डिग्री का अर्धकोण का समकोण होता है, तो उससे हम लिख रहे हैं ए पी समकोण बी पी। यहाँ से हम निकालेंगे ए पी की प्रवणता, ए और पी की प्रवणता निकालेंगे, प्रवणता गुणे बी और पी की प्रवणता, बी पी की प्रवणता। प्रवणता प्रवणता का क्या होता है कि प्रतिबंध M1 M2 बराबर -1, तो उसी की सहायता से हम प्रवणता निकालें K-Y1 H-X1 गुणे K-Y2 H-X2 बराबर -1। तो हम H- इसको इस साइड ले रहे हैं, K-Y1 K-Y2 ये माइनस में हो जाएगा, H-X1 H-X2। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, H-X1 H-X2 प्लस में आ जाएगा ये K-Y1 K-Y2 बराबर X1। अब हम मान रहे हैं P जो है एच के का बिंदुपथ है, बिंदुपथ है, इस पॉइंट का जो है एच के का बिंदुपथ है, तो क्या होगा, एच और एच को एक्स मान ले रहे हैं, के को वाई, एक्स माइनस X1 X-X2 प्लस Y-Y1 Y-Y2 हो जाएगा। अब इसी पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। व्यास के सिरे कह रहा है, यदि एक वृत्त के एक व्यास के सिरे, तो हमें फाइंड करना है यदि एक वृत्त के व्यास के सिरे, ये हमारा X1 हो गया, ये X2, ये Y1, ये Y2, इसी फार्मूले में इसको हम रख दे रहे हैं, हो जाएगा हमारा X1 का -2 है तो +2, X माइनस X2 वैल्यू 2 है, प्लस Y-Y1 का वैल्यू 2 है, Y-Y2 वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, x² -2x प्लस 2x -4 प्लस y² -2y -2 जब 4, ये हमारा 2x कैंसिल, x² प्लस y, तो हो जाएगा ये x² प्लस y 4 8, ये हमारा y+2 -2 कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से हमारा आ गया x² प्लस वाई -8 बराबर 0, ये हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर 8। इस प्रकार से ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है -G, -F केंद्र तथा R त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण, तो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर R²। व्यापक रूप हम आपको जब चैप्टर नंबर पढ़ा रहे थे 10 सुपरिचित वक्रों द्वारा आबद्ध क्षेत्रफल एरिया अंडर सिंपल वेल नोन कर्व्स, उसमें वृत्त आया था, वहाँ हम आपको व्यापक समीकरण आपको बता चुके थे, तो आप उसमें केंद्र बता चुके हैं, केंद्र व्यापक रूप, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें हम आपको पढ़ाए हैं, तो हम ये आपको नहीं बता रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एक बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की शक्ति, तो इसमें होता है Fx का, वही व्यापक वाला समीकरण हो गया। तो हम इस x1 y1 के सापेक्ष x की शक्ति देखें, तो x1 के स्थान पे 1 हो जाएगा, y के स्थान पे y1। तो एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, वृत्त Fx, y x² प्लस y² -4x -8y -55, तो इसको हम 2, 1 के सापेक्ष शक्ति देखना है, तो हमारा हो जाएगा x के स्थान पे 2,
y के स्थान पे 1, 2x के स्थान पे 2 का स्क्वायर, y के स्थान पे 1 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 -8 इंटू वाई का 1 है, -45। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 1 -4 दूनी 8, -8 -45, ये हो गया 415 8, ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 61 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -56 है, आ जाएगा। हमें अब फाइंड करना है स्पर्शी की लंबाई। एक हम वृत्त बना लिए, यहाँ हमारा एक बिंदु ए हो जाएगा, ए x1 कामा y1, इसमें जो है P एक स्पर्श बिंदु है। और क्या होता है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ हम सेंटर से x0 कामा y0 सपोज कर लिए, त्रिज्या r हो गई, ये f(x, y = 0। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा a p स्क्वायर pc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब और आधार का स्क्वायर। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, AP स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, PC का वैल्यू दिया है R स्क्वायर होगा। अब R स्क्वायर का हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा x0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y0 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R स्क्वायर का वैल्यू हम AC का स्क्वायर, A और C, x0 माइनस x1, y0 माइनस y1 पुट किए, R स्क्वायर अभी वैसे रहने दीजिए। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, x0 का होल स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर -2x0 x1 प्लस y0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर -2y0 y1 माइनस R स्क्वायर। यहाँ से हमारा हो जाएगा f(x, y) बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग मतलब समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, 1 व 2 से हम जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से gx, इस यहाँ से हो जाएगा -g, यहाँ से हो जाएगा -f, और वृत्त की त्रिज्या जो है √g² प्लस f² माइनस c। सुपरिचित वक्रों वाले में, उस वाले चैप्टर में हम आपको इसको बता चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्या पूछ रहा है, बिंदु 4, 6 से वृत्त x² प्लस y² माइनस 6y माइनस 7 पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। f(x1, y1) इक्वल f4, 6 दिया है, तो इस वाले इक्वेशन में हम 4 और 6 रख देंगे। 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 7, ये हमारा आ जाएगा √9 बराबर 3 होगी। इस प्रकार से आई होप जितने भी हम आपको वृत्त के टॉपिक पढ़ाएं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।